गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। हम बुक पढ़ रहे हैं एकार्ट टोले की। द नाम है द पावर ऑफ नाउ और हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। सो एक बार फिर चलते हैं उस तरफ, उस क्षण के लिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। सो टाइटल है एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स, यानी आज हम बात करेंगे अपने रिश्तेदारों, अपने प्रियजनों के लिए और हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में। तो राइटर का कहना है एंटर द नाउ, एक क्षण में, इस शून्य में, इस अब में, इस प्रेजेंट में, जहाँ भी आप हैं वहीं से एंटर कर सकते हैं। तो उसको राइटर को प्रश्न पूछा गया है कि क्या ट्रू एनलाइटनमेंट वो नहीं है जिसके अंदर एक मैन और वुमन, एक पुरुष और एक स्त्री का रिलेशनशिप होता है, वही इसको कंप्लीट करता है? क्या हमारा ये रिलेशनशिप आपस में कंप्लीट नहीं करता? सो ये अगर ऐसा, हाउ कैन वन लाइफ बी फुलफिल्ड अनटिल दैट हैपन? जब तक ऐसा नहीं होगा हमारी लाइफ फुलफिल्ड हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है? सो राइटर आपसे पूछ रहा है, हम सबसे पूछ रहा है, एक एक जने से पूछ रहा है, क्या ऐसा आपके जीवन में हो गया है? सो जितने भी पति हैं, पत्नियां हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो रिलेशनशिप्स के अंदर हैं, सो उनसे पूछ रहा है क्या आपको इस रिलेशनशिप में आने से नाउ अनमैनिफेस्टेड मोक्ष मिल गई है? और अगर नहीं मिल गई है तो फिर ये कैसे होएगा? तो मुझे ये तो पता है कि ये होगा, राइटर का कहना, पर क्या ये इस तरह से होगा? अगर ऐसे नहीं हुआ तो फिर ये कैसे होगा? तो प्रश्न ये है कि ये कैसे होगा। तो अगर आप कुछ ऐसे इवेंट की वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा कि आप समय में आगे आने वाले में कि वो आपको बचा लेगा, तो क्या ये आप मूल गलती नहीं कर रहे हैं? क्या ये आपकी कोर मिस्टेक नहीं है जिसके बारे में बुक के शुरू से ही बात कर रहे हैं? साल्वेशन कहीं नहीं है, मोक्ष कहीं नहीं है, ना किसी समय में, ना किसी जगह पे। ये अभी है, इसी समय, यही है जहाँ पे आप हैं। सो प्रश्न है कि व्हाट डज दैट स्टेटमेंट मीन्स? इसका मतलब क्या है कि साल्वेशन इज हियर एंड नाउ, कि मोक्ष यही है और अभी है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे ये भी नहीं पता कि ये साल्वेशन है क्या। सो एकार्ट बोलते हैं बहुत से लोग अपने जो फिज़िकल प्रेशर्स होते हैं, जो बहुत ही तरह तरह के होते हैं, बहुत से फॉर्म्स में होते हैं, साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन है उसके अंदर, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ये चीज़ मुझे खुशी देगी, ये चीज़ से मैं फ्री हो जाऊंगा और इससे ये मेरा डर निकल जाएगा, इससे मेरी जो ये कमी की अनुभूति है, जो लैक की अनुभूति है, वो निकल जाएगी। हैप्पीनेस में बी परसीव्ड एज अ हाई एंड सेंस ऑफ अलाइवनेस अटेन्ड थ्रू द फिजिकल प्लेजर, कि ये जो खुशी है ये हमें लग रहा है, ये हम परसीव कर रहे हैं कि जब हम किसी फिजिकल प्लेजर जैसे सेक्स में या किसी भी चीज़ के अंदर हैं, कि उससे जो ये अलाइवनेस हमें आती है कि ये खुशी हमें वहीं से मिलेगी। और किसी साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन, कहीं पे हमने जाके भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, पिक्चर देखा है, किताब पढ़ ली, कुछ भी ऐसा कर लिया जिससे कि हम ज़्यादा सुरक्षित और कंप्लीट फील करते हैं कि ये सेल्फ अटेन्ड है, कि भाई कुछ भी ऐसे करने से हो गया। This is the search of salvation from the state of unmanifestariness और insufficiency। ये जो खोज है ना मोक्ष की, साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन के अंदर, फिजिकल हाई एंड सेंस के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, ये मोक्ष की ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जो पैदा होती है असंतोष से और चीज़ों की कमी से। और इनवेरिएबल क्या होता है कि कोई भी सेटिस्फैक्शन जब इसमें से निकल के आती है ना, तो ये शॉर्ट लिव्ड होती है, तो ये पूर्ण नहीं है। थोड़ी देर आपको संतुष्टि मिली, हमको ये मिल जाए तो हमको बहुत सेटिस्फैक्शन, मेरा मोक्ष हो जाएगा, अगर मैं ऐसे कर लूँ तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, मुझे भी लगता है हर चैप्टर पढ़ लूँ तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। सो क्या होगा? तो ये जितनी भी है ना, ये जो मोक्ष है, ये स्टेट ऑफ अनसेटिस्फैक्शन से और इनसफिशिएंसी से, और ये शॉर्ट लिव्ड है, ये आगे तक नहीं जाएगी। वाई? क्योंकि जो कंडीशन है ना सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट की, ये अनुमानित है, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है जो मुझे अभी मिल रहा है या आगे मिल रहा है, तो ये मेरे को फुलफिल, व्हेन आई ऑब्टेन दिस आई एम फ्री फ्रॉम दैट, कि मुझे ये मिलेगा तो मैं इससे आज़ाद हो जाऊंगी, देन आई विल बी ओके, तब मैं ठीक हो जाऊंगी। तो जो ये प्रोजेक्शन है ना, ये जो अनुमान है, ये सारा इमेजिनरी है, ये मायावी है। दिस इज द अनकॉन्शियस माइंड सेट दैट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ साल्वेशन इन द फ्यूचर।
ये अचेतन दिमाग है हमारा जो एक माया क्रिएट करता है कि मुझे भविष्य के अंदर इस तरह से मोक्ष मिल जाएगी। तो मोक्ष है क्या? मोक्ष है फुलफिलमेंट, पीस एंड लाइफ इन ऑल इट्स फुलनेस। कि मोक्ष, ट्रू साल्वेशन क्या है, मोक्ष क्या है? कि जब आप हर वक्त फुलफिल्ड हैं, शांति में हैं और ज़िंदगी हर दायरे से कंप्लीट है। इट इज़ टू बी हु यू आर, टू फील विद इन यू द गुड दैट हैज़ नो ऑपोजिट। कैन यू इमेजिन व्हाट इज ट्राइंग टू से? कि ऐसी अवस्था जिसमें आप हैं और आप ऐसे अच्छे हैं, इस तरह से गुड है कि जिसका कोई ऑपोजिट ही नहीं है, कि अगर मैं ऐसा नहीं हूं तो ऐसा है। नो, वी आर ऑलवेज गुड। देयर इज अ जॉय ऑफ बीइंग, जहाँ पे खुद के होने की ही प्रसन्नता है, और वो प्रसन्नता किसी भी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है मेरे बाहर। मैं अपने आप में ही प्रसन्न हूँ। इट इज़ फेल्ट नॉट एज अ पासिंग एक्सपीरियंस बट एज अ अबाइडिंग प्रेजेंस। ये एक पास्टिंग एक्सपीरियंस की तरह नहीं है कि अभी आया, अभी मैं प्रसन्न हूँ, अभी मैं अप्रसन्न हूँ, अभी मैं खुश हूँ, अभी मैं नहीं खुश हूँ। इसकी एक स्थायी मौजूदगी है, एक अबाइडिंग प्रेजेंस है। मतलब अगर आपने मोक्ष में आ गए, आप एनलाइटन हो गए, आप अनमैनिफेस्टेड में हैं, तो आपकी बीइंग खुद हमेशा स्थायी रूप से जॉयस स्टेट में है। यू आर गुड फॉर ऑल द टाइम। आस्तिक भाषा में इसको बोलते हैं भगवान की प्राप्ति। नॉट एज समथिंग जो आपके बाहर हो, ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं जो कहीं बाहर है, जो किसी मूर्ति, किसी आकार, किसी फोटो, किसी के अंदर है। ये भगवान की प्राप्ति जो कि आपके इनर मोस्ट, अंतरतम एसेंस, सार का हिस्सा है। ट्रू साल्वेशन जो है ना, सच्चा मोक्ष, वो है अपने आप को जानना, ऐसे जानना कि वो किसी समय, किसी फॉर्म, टाइमलेसनेस, किसी भी फॉर्मलेस का इनसेपरेबल हिस्सा है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई समय नहीं है, आप उसका हिस्सा हैं। एक जिंदगी, वन लाइफ फ्रॉम विच ऑल दैट एग्जिस्ट्स ड्राइव्स इट्स बीइंग। सो ये जिंदगी जो है ना, ये हमारी बीइंग से यहाँ ड्राइव हो रही है। सो ट्रू साल्वेशन की स्टेट क्या है, अवस्था क्या है? ये जो जब आप ट्रू साल्वेशन मोक्ष में होते हैं ना, तो आप एक फ्रीडम की अवस्था में होते हैं, जहाँ पे कोई डर, कोई सफरिंग, कोई भी कमी, कोई इनसफिशिएंसी नहीं है। तो कोई भी इच्छा, वांट, नीड, ज़रूरत, ग्रास्पिंग, मैं ये पकड़ लूँ, क्लिंगिंग, मैं इससे चिपक लूँ, कुछ नहीं है। इसमें आज़ादी है कंपल्सिव सोच से, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से। अबव ऑल इसमें आज़ादी है आपके भूतकाल से, आपके फ्यूचर से, एज अ साइकोलॉजिकल नीड कि मुझे ये चाहिए, या मेरे पास ये नहीं था, या मेरी ज़िंदगी में ये हो गया। ये जो आपका दिमाग आपको बताता है ना कि आप यहाँ से वहाँ जा ही नहीं सकते, इसको करने की ज़रूरत है, इसको यहाँ से वहाँ जाने के लिए ये होना चाहिए, तुम्हें ये बनने की ज़रूरत है, उससे पहले आप फ्री नहीं हो सकते, फुलफिल्ड नहीं हो सकते। ये आपको क्या कह रहा है? जब ये आपसे ये कह रहा है तुम ये कर लोगे तो फ्री हो जाओगे, वो कर लोगे तो मोक्ष आ जाएगा, तो बोल क्या रहा है ये आपको? ये बोल रहा है कि तुम्हें तो समय चाहिए, तुम्हें ये खोजना है, तुम्हें ये ढूंढना है, तुम्हें ये सॉर्ट करना है, ये तुम्हें अचीव करना है, ये तुम्हें एक्वायर करना है, तुमको ये बनना ज़रूरी है, तुम इसको अंडरस्टैंड करो, तभी तुम फ्री हो पाओगे, तभी तुम पूर्ण होगे। आप देखते हैं, या मैं देखती हूँ, या हम सब देखते हैं इस समय को, टाइम को, मीन्स टू साल्वेशन, कि ये जो समय है ये मेरे मोक्ष का रास्ता है। वेयर एज ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है? ये समय ही सबसे बड़ी बाधा है मोक्ष के रास्ते में, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप वहाँ पहुँच नहीं सकते जहाँ आपको जाना है, क्योंकि आप इस मोमेंट में हैं और आप इस मोमेंट में कंप्लीट नहीं है, गुड इनफ नहीं है। सच्चाई ये है कि आप इसी समय, इसी क्षण के अंदर, यही वो क्षण है, यही वो पॉइंट है जिस समय आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इस मोमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। टू गेट देयर बाय रियलाइजिंग दैट यू आर देयर ऑलरेडी। तो ये रियलाइजेशन कि मैं तो वहाँ ऑलरेडी हूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, वही क्षण आपको वहाँ पहुँचाएगा जो आप चाह रहे हैं। To find God the moment you realize
दैट यू डोंट नीड टू सीक गॉड. प्रभु को, प्रभुत्व को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. ये अभी इसी मोमेंट में है. सो दिस इज नो ओनली वे टू साल्वेशन. सो ये जो है ना, यही एक रास्ता है कि जहाँ पे आप इसी वक्त मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं. एनी कंडीशन, कोई भी जगह या कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन इज नॉट नीडेड टू गेट द मोक्ष. लेकिन एक ही पॉइंट है इसके एक्सेस का, वो है यहाँ, नाउ, अब, प्रेजेंट. इस मोमेंट के अलावा कहीं पे भी कोई मोक्ष नहीं है. और आप अकेले हैं, और या विदाउट पार्टनर हैं या विद पार्टनर हैं, जैसे भी हैं, आप इस अवस्था में अभी एंटर कर सकते हैं. आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं. देयर इज़ नथिंग यू कैन एवर डू और अटेन दैट विल गेट यू क्लोजर टू साल्वेशन देन इट इज़ एट दिस मोमेंट. ऐसा कुछ नहीं है जीवन में जिसकी प्राप्ति, जिसको खोजने, जिसको ढूंढने, जिसकी कमी पूरी होने से आपकी मोक्ष हो जाएगी. मोक्ष आपकी अभी इसी क्षण में है. एनलाइटनमेंट इसी क्षण में है. ये शायद समझना मुश्किल है, क्योंकि हमारे दिमाग को आदत है सोचने की हर उस चीज़ के बारे के अंदर जो फ्यूचर के अंदर वर्थवाइल है. ये भविष्य के अंदर यही ठीक होगा, ये ऐसे प्राप्त होगा. नॉर कैन एनीथिंग दैट यू एवर डिड and that was done to you in the past prevent you from saying yes to what is. दिमाग को आदत है, वो ये सोचता है, उसको इसी चीज़ की आदत है कि आपके जीवन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आपने किया कि जो आपको इसे दे सके. सो मिलना कैसे है यार. सो आप राइटर कह रहे हैं ऐसा कुछ भी आपको प्रिवेंट नहीं कर सकता. आपने कुछ भी ऐसा नहीं करा है जो आपको रोक सके, और ना ही आप ऐसा कुछ करेंगे जो आपको रोक सके. किसके लिए? टू रियलाइज व्हाट इज, टू से यस, हाँ, और अपनी पूरी अटेंशन को अंदर, अपने अंदर भीतर में डेप्थ को लेके जाएं इस क्षण के लिए. ये आप फ्यूचर में नहीं कर सकते हैं. यू कैन डू इट नाउ. या ये अभी होगा या ये कभी नहीं होगा. सो क्या कहना चाह रहा है राइटर? राइटर हमें ये कहना चाह रहा है, किसी प्रकार की कोई भी पढ़ाई लिखाई, रिलेशनशिप, कुछ भी आपको नहीं रोक सकती है. किसी की भी प्राप्ति से आपको ये क्षण नहीं मिलेगा, किसी के खोने से आपको ये क्षण नहीं मिलेगा. ये क्षण ऑलरेडी आपके पास है और यही है. सिर्फ उसकी अनुभूति होना, अपने आप में कंप्लीट फीलिंग तभी आएगी जब ये होगा. कैन वी स्टॉप हियर एंड टुडे बी विद दिस थॉट दैट आई एम होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट. द होल वर्ल्ड इज होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट. द वे इट इज नॉट. एंड एम्ब्रेस कर लें हम इसे, जैसे ये मेरी बीइंग है, मेरी बीइंग का हिस्सा है. And then discover this now and go to unmanifest. Thank you so much for being in my life. Due to you only my life is different, very different. Thank you so much.